in the course of agency. What are the duties of agent? इसके लिए हमें सेक्शन 211 पढ़ना है, 212, 213, 214, 215 एंड 216। तो आइए इन सब सेक्शंस की हम शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पर पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपके नोट करने का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं ये सभी सेक्शंस को स्पीड के साथ कवर करूँगा। आप अगर करना चाहते हैं इसे तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्हें स्पीड के साथ नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। सेक्शन 211 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस। एजेंट की क्या ड्यूटी है? एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल। एजेंट की ये ड्यूटी है, जब वो एजेंसी का बिजनेस कंडक्ट करे तो प्रिंसिपल्स की डायरेक्शंस को फॉलो करे, ये उसकी ड्यूटी है। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शंस, अगर ऐसी डायरेक्शंस नहीं हैं, अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स विच प्रिवेल्स इन डूइंग बिजनेस ऑफ द सेम काइंड एट द प्लेस वेयर द एजेंट कंडक्ट सच बिजनेस। तो दो केस हो सकते हैं, या तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। अगर प्रिंसिपल्स ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं तो उस केस में वो कस्टम्स को, प्रिवेलिंग कस्टम्स को, जिस स्थान पर प्रिंसिपल और एजेंट मिलकर बिजनेस करते हैं उस जगह के जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को, उन कस्टम्स को फॉलो करना है। व्हेन द एजेंट एक्ट्स अदरवाइज, अगर एजेंट अदरवाइज एक्ट करता है, इफ एनी लॉस बी सस्टेन्ड ही मस्ट बी गुड टू हिज प्रिंसिपल, he must make it good to his principal, and if any profit accrues he must account for। ठीक है बेटा, अगर वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, अगर वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को, एजेंट की, प्रिंसिपल्स की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता या प्रिवेलिंग कस्टम्स को फॉलो नहीं करता, अदरवाइज काम करता है, यानी अपनी मर्जी से काम करता है, आर्बिट्ररी डिसीजन लेता है, तो लॉस हुआ तो उसको प्रिंसिपल का लॉस ठीक करना होगा। और अगर प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट नहीं बनाएगा, प्रॉफिट वो प्रिंसिपल को वापस करेगा। आइए दो इलस्ट्रेशंस हैं इसके ऊपर हम सीखेंगे। ए एन एजेंट एंगेज इन कैरिंग ऑन फॉर बी अ बिजनेस। ए बी का एजेंट है, उसके लिए बिजनेस करता है। इन विच इट इज द कस्टम टू इन्वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट इंटरेस्ट द मनीज विच मे बी इन हैंड ऑन इट्स मेक सच इन्वेस्टमेंट। A must make good to B's interest usually obtained by such investment। ठीक है, ये एजेंट की ड्यूटी है। और वहाँ कस्टम ये है कि एजेंट के हाथ में जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है वो उसे ब्याज पे दे देता है, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो उस इंटरेस्ट को अपने प्रिंसिपल को दे। बी ए ब्रोकर इन हुज बिजनेस इट इज द कस्टम टू सेल ऑन क्रेडिट, सेल्स गुड टू ए ऑन क्रेडिट टू सी। ठीक है, सेल्स गुड्स ऑफ ए ऑन क्रेडिट टू सी हुज क्रेडिट एट द टाइम वाज वेरी हाई, whose credit at the time was very high, C before payment becomes insolvent, B must make good the loss to A। ठीक है, B ने A का माल C को बेच दिया, C की फाइनेंशियल पोजीशन वीक थी, इस बात का A को पता था, इस बात का B को पता था, तो B को अगर B अपने लिए बिजनेस करता तो सोचने की बात है क्या वो C को उधार माल बेचता। यदि B अपने लिए बिजनेस करता और C को उधार माल नहीं देता तो उसे ए का माल भी सी को नहीं देना चाहिए था, जब उसके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि सी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो ए का जो भी लॉस हुआ, प्रिंसिपल का जो भी लॉस हुआ, वो एजेंट को ठीक करना होगा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट इन कनेक्शन विद प्रिंसिपल्स बिजनेस। सेक्शन 211 हमने पढ़ा। आइए कुछ और भी सेक्शंस हैं, शाबाश। सेक्शन 212 है स्किल एंड diligence required from agent। Skill and diligence required from agent। An agent is bound to conduct the business of the agency with as much skill as is generally possessed by a person engaged in similar business unless the principal has notice of his want of skill। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहते हैं कि एजेंट का कितना स्किलफुल होना चाहिए। एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द एजेंसी with as much skill as is generally possessed by a person
engaged in similar business unless the principal has notice of his want of skill. अगर प्रिंसिपल को पता है कि एजेंट स्किलफुल नहीं है और फिर भी वो उसे एजेंट बनाता है तो बात दूसरी है, अदरवाइज एजेंट के पास रिक्वायर्ड स्किल होना जरूरी है। एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विद रीजनेबल डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है जो करना चाहिए क्या वो किया क्या, ठीक है, जो आपकी ड्यूटी है क्या आपने वो परफॉर्म किया। डिलीजेंस का मतलब होता है वन मस्ट बी डिलीजेंट, एजेंट मस्ट बी डिलीजेंट, एंड व्हेन ही बिकम डिलीजेंट व्हेन ही एक्सरसाइज डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए क्या आपने वो किया। एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट रीजनेबल डिलीजेंस, यानी वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करे, एंड टू यूज सच स्किल एज ही पोजेस, और जो भी स्किल उसके पास पोजेस, जो भी स्किल वो पोजेस करता है वो उसका यूज करे, एंड टू मेक कंपनसेशन टू हिज प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ओन निग्लेक्ट। अगर उससे कुछ नेग्लिजेंस हो जाए, लापरवाही हो जाए, तो वो प्रिंसिपल के लॉस को ठीक करे। वांट ऑफ स्किल और मिसकंडक्ट बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस or damage which are indirectly or remotely caused by such neglect, want of skill or misconduct, ठीक है, and to make compensation to his principal in respect of the direct consequences of his own neglect, want of skill or misconduct, but not in respect of loss or damage which are indirectly remotely caused by such a neglect, want of skill or misconduct। जहां पर एजेंट प्रिंसिपल के नुकसान के पीछे एजेंट की वांट ऑफ स्किल है, एजेंट के पास स्किल नहीं है, या लापरवाही है, या मिसकंडक्ट है, तो वहां तो लॉस ठीक करना पड़ेगा। जहां पे लॉस का एजेंट की स्किल से, एजेंट की इंटेलिजेंस से लेना देना नहीं है, वहां उसे लॉस ठीक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। ए वांट ऑफ स्किल का मतलब है कि स्किल नहीं है उसके पास। हाँ, इलुस्ट्रेशन देखेंगे सेक्शन 212। ए अ मर्चेंट इन कलकत्ता, एक कलकत्ता में एक व्यापारी है, हैज एन एजेंट बी, बी उसका एजेंट है इन लंदन, टू whom a sum of money is paid on A's account with order to remit, with order to remit. B returns the money for considerable time. B retains the money for considerable time. A, in consequence of not receiving the money, becomes insolvent. B is liable for the money and interest from the day on which it ought to have been paid, accordingly to the usual rate, and for any further direct loss, for example by variation of the rate exchange, but not further। ठीक है बेटा, तो एजेंट की ड्यूटी हमने देखी, लापरवाही की ड्यूटी देखी। जहां पे वो लापरवाह होगा तो उसे प्रिंसिपल की लॉस को ठीक करना होगा, और जहां प्रिंसिपल का लॉस हुआ उसमें एजेंट की लापरवाही नहीं है, तो वहां पर एजेंट इज नॉट लायबल टू द प्रिंसिपल। सेक्शन 212 को बहुत ध्यान से आपने करना है, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एन एजेंट, एक बार दोबारा से इस लैंग्वेज को हम देखेंगे, आप ध्यान से नोट करना बेटा। इस लैंग्वेज को एक बारी मैं दोबारा से आपके लिए यहाँ रिप्रोड्यूस करूंगा। एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द एजेंसी विद एज मच स्किल एज इज जनरली possessed by the person in similar business। उसके पास स्किल होनी चाहिए। हाँ, यदि प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल, प्रिंसिपल के पास नोटिस है तो एक अलग बात है, अदरवाइज उसके पास जो स्किल बिजनेस करने के लिए चाहिए वो स्किल उसके पास होनी चाहिए। एजेंट इज बाउंड टू एक्ट विद रीजनेबल डिलीजेंस, एजेंट की ड्यूटी है कि वो रीजनेबल डिलीजेंस एक्सरसाइज करे, यूज करे, एंड टू यूज सच स्किल एज ही पोजेसेस, और जो भी उसके पास स्किल है, जो भी गुण उसके पास हैं वो उनका यूज करके प्रिंसिपल को बेनिफिट करे, एंड टू मेक कंपनसेशन टू हिज प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को कंपनसेशन दे इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ऑन निग्लेक्ट, जहां पे लॉस हुआ है उसकी लापरवाही से, वांट ऑफ स्किल से या मिसकंडक्ट से, तो वहां उसके कंपनसेशन करे। हाँ, जहां प्रिंसिपल के लॉस का लेना देना नहीं है, बट इन नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेज विच आर indirectly or remotely caused by such neglect, want of skill और misconduct। शाबाश। हम फर्दर देखेंगे सेक्शन 213। सेक्शन 213 is also duty of agent's account। An agent is bound to render proper accounts to his principal on demand। जब भी प्रिंसिपल एजेंट से हिसाब किताब मांगे तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि उसे प्रॉपर हिसाब किताब दे। एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, सेक्शन 214। This is the duty of the agent to communicate the principal. It is the duty of an agent in case of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with his principal and seeking to obtain his instructions। ये एजेंट की ड्यूटी है सेक्शन 214 में कि जब भी उसे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है प्रिंसिपल से, ठीक है बेटा,
In case of any difficulty, use all reasonable diligence in communicating with his principal. जहाँ भी उसे प्रिंसिपल की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, तो उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एजेंट से वो डायरेक्शन ले, एजेंट से कम्युनिकेट करे। सेक्शन 215 क्या कहता है? राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट। सेक्शन 215 में प्रिंसिपल का राइट पढ़ेंगे और एजेंट की ड्यूटी है जहां एजेंट अपने अकाउंट पे डील करता है इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट। ठीक है, इफ एन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड acquainting him with all material circumstances which have come to his knowledge on the subject, the principal may repudiate the transaction। ठीक है, if the case shows either that any material fact has been dishonestly concealed from him by the agent or that the dealing of the agent have been disadvantageous to him। आप ध्यान से मेरी बात को यहां पर देखेंगे। सेक्शन 215, ठीक है, आइए लैंग्वेज एक बार दोबारा से देखेंगे बेटा। इफ एन एजेंट डील्स इन ऑन हिज अकाउंट इन बिजनेस ऑफ द एजेंसी विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड acquainting him with all material circumstances which have come to his knowledge on the subject, the principal may repudiate। तो जहां एजेंट अपने अकाउंट पे डील करेगा और प्रिंसिपल को सभी सर्कमस्टांसिस से अवगत नहीं कराएगा, तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है? मे रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन। प्रिंसिपल उस ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट कर सकता है, यानी उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है। if the repudiate the transaction if the case shows either that the material fact has been dishonestly concealed from him by the agent or that the dealing of the agent have been disadvantageous to him। ठीक है बेटा, तो एजेंट प्रिंसिपल की ये पावर है कि एजेंट अगर अपने अकाउंट पे डील करे और अपने अकाउंट से डील करे और प्रिंसिपल को सभी फैक्ट्स ना बताए, तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है? प्रिंसिपल एजेंट के काम को, एजेंट की एक्शन को रेप्यूडिएट कर सकता है, यानी कैंसिल कर सकता है। रेप्यूडिएट मींस कैंसिल कर सकता है। सेक्शन 216 पढ़ेंगे इसी सीरीज। प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। इफ एन एजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल deals in the business of agency on his own account instead of an account of the principal। अगर एजेंट प्रिंसिपल के अकाउंट से की बजाय खुद अपने अकाउंट से डील करे, अपने नाम से डील करे, प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम द एजेंट द एनी बेनिफिट विच मे हैव रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। और जो भी उस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हुआ है, प्रिंसिपल का राइट है कि वो उस ट्रांजैक्शन, उस प्रॉफिट को वो रिकवर कर सकता है। ए डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट टू बाय सर्टेन हाउस फॉर हिम। B tells A it cannot be bought and buys the house for himself। A may discovering that B has bought the house compels him to sell it to A at the price he gave for it। very very important illustration है, आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम में illustrations के बेस पर केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। इन सभी सेक्शंस को आप पॉज कर करके नोट कर लेंगे और आगे हम फर्दर, अब एजेंसी बेटा खत्म हो जाएगा, अगले 2 सेशंस के अंदर हम एजेंसी को खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर हम फर्दर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर हम प्रोफेशनल एग्जाम्स के और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के।